जाओगे। देखो देवियों, तुमने पति के लिए अपना पिता छोड़ दिया, अपनी माँ छोड़ दी, भाई बहन छोड़ दिए, अपना नगर छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर पति के पास आई हो ना। अगर पति के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो आज पति अपने जीवन की परवाह किए बिना तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार है, क्योंकि तुमने पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जब संसारी पति भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो इसी तरह अगर तुम परम पति को पाने के लिए दुनिया में को छोड़ दो तो क्या वो परम पति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? वो तो इस पति से भी ज्यादा रक्षा करेगा। लेकिन जैसा विश्वास तुमने इस पति पर किया, इसी तरह का विश्वास परम पति पर कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन दुख की बात यही है कि व्यक्ति धोखा देने वालों पर विश्वास करता है और विश्वसनीय पर विश्वास नहीं करता है। क्या गुरबाणी में क्या लिखा है? जो दिखे सो चालन हार, जो दिखे सो चालन हार। जो दिख रहा है वो जाने वाला है, और तासंग लपट रहो अंध अंधार, और जाकी सेवा नवनिधि पावे, तासन मूढ़ा मन नहीं लावे। जिसकी सेवा से अष्ट सिद्धियां नवनिधियां मिल सकती हैं, उस प्रभु की सेवा में यह मन नहीं लगाता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिसके पुण्य कम होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ करता। ईश्वर की सत्ता पर उसको विश्वास नहीं। और विश्वास करेगी अभी तो 1%, 2%, 10%, 100% विश्वास नहीं करता। और जिसे 100% विश्वास हो जाएगा, उसको काम नहीं करना पड़ेगा, उसका काम ठाकुर करते रहे। भागवत में स्पष्ट लिखा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंघ्रि रेणुभि। भगवान कृष्ण ऊधों से कहते हैं, जो भगत, जो संत निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, चलते फिरते भी मेरा स्मरण करते हैं, दुनिया में किसी से बैर नहीं करते, किसी से कुछ इच्छा नहीं रखते, वो जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चला करता हूं। किस लिए प्रभु? इसलिए कि भक्त के चरण की धूली उड़ती है, उससे मैं स्नान करके पवित्र होता हूं। दुनिया भगवान का नाम लेके पवित्र होती है, और भगवान संत के चरण की धूली से पवित्र हो रहा है। आपको काम नहीं करने देंगे ठाकुर, ये ध्यान रखना। अभी अमृतसर की कथा में एक प्रसंग आया था, हमने कहा देखो, ठाकुर जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसका काम छोड़ा देता है। जैसे हम लोग, हमने कहा हमारी जिंदगी देखो, हमारे साथ रह के कोई काम नहीं, 2 ही काम है, कथा सुना दो और पूजा कर दो, बाकी कोई काम छुट्टी। अच्छा ये बताओ देवियों, सज्जनों, आपकी बेटी साल के बाद घर आए छुट्टी में 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नहीं, और नौकरानी ना आए और बेटी काम करने लगे, तो मां कहेगी कि बेटी तू रहने दे, मैं कर लेती हूं। कहेगी नहीं कहेगी? बोलो क्यों? इसलिए कि ससुराल में तो काम करना ही पड़ता है हर समय। मायके आई है 4 दिन आराम कर ले। वृंदावन मां स्वयं काम कर लेगी, बेटी को काम नहीं करने देती है। हम कहा करते हैं, ससुराल से साल के बाद बेटी आई काम करते करते, तो मां घर में काम नहीं करने देती, खुद ही करती है। इसी तरह से जीव 84 लाख योनि से भटकता भटकता
कर्म करते करते दुखी होता, जब कभी भगवान का बन जाता है तो भगवान कहते हैं बेटा तू बैठ, तेरे बदले का काम मैं कर देता हूं। बोलो वृंदावन। फिर उसको काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार बन के देखो। कल आप सुनोगे कृष्ण लीला में भगवान बछड़े चराने गए ग्वाल वालों के साथ। नहीं, पहले तो अघासुर के मुख में चले गए, ग्वाल वाल मारे गए, भगवान ने उनको जीवित किया, अघासुर को मारा। अब फिर नाश्ता करने बैठे पंक्ति लगाकर, प्रातः काल का कलेवा। ब्रह्मा जी आए तो भगवान के बछड़े चुरा के ले गए। ये कथा आती है। अचानक ग्वाल वालों ने सामने देखा, बोले कन्हैया हमारे बछड़े नहीं दिख रहे भैया, हम बछड़े ढूंढ लाएं। भागवत में लिखा, भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी गोष्ठी कभी कभी जमती है। आप लोग बैठो, आराम से खाओ पियो, मैं तुम्हारे बछड़े अभी लेके आता हूं। क्या समझे आप? ग्वाल वालों से कहा तुम बैठो खाओ पियो और तुम्हारा काम मैं करता हूं। ये संकेत दे रहे हैं भगवान कि जब तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुम्हारा काम स्वयं करेगा, तुमको आराम कराएगा, तुमसे काम नहीं कर। अरे सेठ लोग गद्दियों में कुर्सियों में बैठे, डनलप की महाराज एयर कंडीशन कमरों में, और लेबर देखो बेचारी आग में तप रही है। क्यों? तुमने कुछ थोड़ा धर्म किया होगा, भजन किया होगा, इसलिए तुम बैठे बैठे कमा रहे हो और वो बेचारे पिस रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भर पाते। ये तो शास्त्र साफ कहते हैं कि तुम ईश्वर के बनो, भजन करो, और फिर देखो परमात्मा तुम्हें कैसे बैठे बैठे खाने को देता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा कि मैं दोनों भुजा उठा के कहता हूं, पर मेरी बात कोई सुनता नहीं। ऊर्ध्वबाहो श्लोक है वहां, ऊर्ध्वबाहो विरोमेशो नैव कच्चित् शरणोति में धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सिद्ध्यति। क्या कह रहे हैं वेदव्यासी भुजा उठा के? ए संसार के लोगों, तुमको धन चाहिए, तुम्हें कामनाओं की पूर्ति चाहिए, तो तुम धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने से अर्थ और काम अनायास मिलेगा, और अगर धर्म से विहीन हो तो सारी जिंदगी रोते रहोगे, तनाव में रहोगे, शांति से बैठ नहीं पाओगे। तुम्हें धन चाहिए ना, तुम कहते हो हम फैक्ट्री नहीं जाएंगे, दुकान नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो रोटी कैसे मिलेगी। हम कहते हैं मां के गर्भ में उल्टा लटके थे 9 महीने, तब कौन सी फैक्ट्री चला रहे थे, वहां रोटी मिलती रही कि नहीं मिलती रही? बोलो भाई। अगर 9 महीने मां के गर्भ में वो रोटी दे सकता है, तो यहां तुम 1-1 घंटा अगर दे दो भागवत कथा में, तो क्या तुम्हारी रोटी छिन जाएगी? कैसी लोग पागल जैसी बातें करते हैं। चिड़िया के कल के खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए हाथ नहीं, रहने के लिए कोई मकान नहीं, फिर भी भूखी नहीं मरती। तुम भूखे मर जाओगे? तुम्हें ईश्वर से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास है? अरे भैया, जिसने हाथ दिया है उस पर विश्वास करो, जिसने दिमाग दिया है उस पर विश्वास करो, वो सबको देता है। कीड़ी को कण भर और हाथी को मन भर। वो भूखा उठाता तो है प्रातःकाल, लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है, शाम तक पेट भरी देता है। उसकी जो योजना है बड़ी सुंदर है, सबको दे रहा है। इसलिए तू चिंता मत कर। पेट के लिए चिंता करता है पापी, और परमात्मा का चिंतन करता है पुण्यात्मा। बोलो वृंदावन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भज मन नारायण 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 भज मन।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। नारायण जी ने कहा अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो अम्बरीश, दुर्वासा जी, तो अम्बरीश के पास जाओ, मेरा भगत चाहेगा तुम्हें बचा देगा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हें बचाने वाला भगत है, जाओ। और जब दुर्वासा भाग के आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे, अम्बरीश के चरणों में गिरे, तो अम्बरीश ने भगवान को दुर्वासा जी को पीछे छुपा लिया और सुदर्शन से कहा मारना है तो पहले मुझे मार दो और नहीं तो आप वापस लौट जाओ। यदि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है तो इनको छोड़ दो। भक्त वही है जो अन्याय करने वाले के साथ भी प्यार करता है, ये ध्यान रखिए, उसको भक्त कहते। और जब प्रार्थना की अम्बरीश जी ने, उसी समय दुर्वासा के साम पीछे से सुदर्शन चक्र वापिस लौट गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करने। भगवती गंगा का अवतरण, राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जलकर राख हो गए थे और तब उनके सगर के पोते अंशुमान ने जाकर के प्रार्थना की थी कि हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा। कपिल भगवान ने कहा था गंगा ले आओ, गंगा, बिना गंगा के पापियों का उद्धार नहीं होगा। बोलो गंगा मैया की। और तब 3 पीढ़ियों ने तप किया है, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ। तीसरी पीढ़ी में जाके गंगा प्रकट हुई है और उन्होंने कहा कि मैं चलूंगी तो मृत्युलोक, लेकिन मेरे वेग को कौन रोकेगा? तो उन्होंने कहा भगवान शंकर। फिर पापी मुझ में पाप ढोएंगे तो पाप से मैं भर जाऊंगी। तो भगीरथ ने कहा पापी अपने पाप आप में धोएंगे और संत कभी गोता लगाने आ जाए तो अपने पाप संतों को देना। संत के हृदय में भगवान रहते हैं, पाप जल जाएंगे, आप भी शुद्ध रहोगी और पापी भी शुद्ध हो जाएंगे। तब गंगा जी मृत्युलोक में। गंगा जल अमृत है, गंगा जल अमृत, पानी नहीं। ये ध्यान। बाकी नदियों का जल पानी, पानी ठीक, लेकिन गंगा जल तो अमृत। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर के कि अकबर जीवन भर गंगा जल ही पीता रहा। वो दक्षिण गया है तो भी गंगा जल 7 ऊंटों पर लद के जाता था। गंगा जल में ज्ञान और भक्ति को प्रकट करने के दिव्य परमाणु विद्यमान, पापों को नाश करने की अचिंत शक्ति गंगा में। और जब गंगा जी पहुंची हैं गंगा सागर, तो सारे पितर स्वर्ग जा रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। बोलो गंगा मैया की। इसके बाद भगवान राम का चरित्र है भागवत में, फिर परशुराम जी का है, उसके बाद कृष्णावतार है। समय का बड़ा संकोच है, थोड़े में समझ लो। अपने यहां 24 अवतार हुए, लेकिन पूर्ण ब्रह्म के 2 अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। गुरबाणी में भी लिखा है 4-20 अवतार धार्यो, 4-20 अवतार धार्यो। 4 और 20 कितने हुए? 24। 4-20 अवतार धार्यो, जनकी करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय, महिमा कही न जाए। राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, ये 2 अवतारों का चरित्र ही संसार में प्रचलित है, क्योंकि भगवान राम से हमको मर्यादा की शिक्षा मिलती है और भगवान कृष्ण प्रेम का दान करने वाले। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की लीलाएं शास्त्र के विरुद्ध हैं। हम कहते हैं नहीं,
ईश्वर शास्त्र विरुद्ध काम करके भी पाप में नहीं फंसता, ईश्वर को पाप नहीं लगता, उसके ऊपर शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता। रामावतार लेके भगवान ने शास्त्र की मर्यादा स्थापित कर दी एक अवतार में। अगर मर्यादा की शिक्षा लेनी है तो भगवान राम से। जो भगवान राम की मर्यादा जीवन में उतार लेता है उसको भगवान कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। पहले जीवन को मर्यादा के सांचे में ढाल लो राम की कथा सुन के, उसके बाद कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर ले। जब तक तुम राम की मर्यादा जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक तुमको कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पाए। ये समझ, राम की मर्यादा क्या है? रामायण पढ़ो और सुनो और विचार। राम का हर कदम धर्म के अनुरूप होता है। वे प्रातः काल उठकर माता पिता को कैसे प्रणाम करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कि मातु पिता गुरु नावै माथा। ये करो, प्रातः काल उठो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो। देखो तुम्हारे घर में कैसा स्वर्ग उतर आता है। पिता पुत्र को प्रणाम करे, छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करे, बहू सास को प्रणाम करे, पत्नी पति को प्रणाम करे। प्रातः काल उठ करके थोड़ा करके तो देखो, घर में कैसा सामंजस्य बन जाता है। भाई भाई मिलकर भोजन करो। तुम्हारी दुकान अलग हो गई है, तुम अलग हो चुके हो, लेकिन बैठ के साथ में खाओ पियो, प्यार बना रहेगा। अनुजन संजुत भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भाइयों के साथ भोजन करते हैं हम। ये करने वाली बातें हैं हमारे आप। कोई भी काम करना हो माता पिता की आज्ञा लेते हैं, उनसे आदेश लेके करते हैं। माता पिता की आज्ञा कभी टालते नहीं। राम रात्रि में पता लगा कि पिताजी युवराज पद दे रहे हैं, अब प्रातःकाल पता लगा कि वनवास हो गया, लेकिन राम मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते हुए राम जा रहे। बोलो सियावर रामचंद्र। राम जा रहे हैं मुस्कुराते हो। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना है, पति और पत्नी में व्यवहार कैसे होना है, भाई भाई में व्यवहार कैसे होना है, राजनीति राजा बन करके प्रजा से प्यार कैसे करना है, ये सब कुछ आर्थिक सामाजिक वैयक्तिक नीतियां भगवान राम के चरित्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम का चरित्र परम पावन है। बोलो सियावर रामचंद्र। परशुराम जी का भी अवतार हुआ है। परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया है। शरीर में अगर अंगुली में कैंसर हो जाए तो उसे कटाने में संकोच नहीं करना। जब बहुत ज्यादा पापी दुनिया में पैदा हो जाते हैं और अपने पाप से नहीं मुड़ते तो उनको मारने में पाप नहीं लगता। परशुराम जी ने ये स्वरूप बताया। इसके बाद भगवान कृष्ण का अवतार है। अब हम आपको संक्षेप में कृष्ण अवतार सुनाते हैं। आप लोग बहुत शांति से बैठ कर श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद श्री बांके बिहारी कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोकोतमोनुदो अनुग्रहाय च भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद यशः। भागवत में सुखदेव भगवान कहते हैं, कलयुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों को सुख देने के लिए, कलयुग के भक्तों के पाप मिटाने के लिए, कलयुग के भक्तों का अज्ञान मिटाने के लिए भगवान ने कृष्णावतार लिया। उस समय महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब हमें आप भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाइए। हमारे इष्ट देवता भगवान कृष्ण हैं। हमारे पितामह दादा पांडव, जिनकी कृपा से महाभारत रूपी समुद्र को पार कर गए, जिसमें भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए थे, केवल भगवान कृष्ण की कृपा थी। और माता के गर्भ में तो मैं नष्ट हो चुका था, लेकिन जिन्होंने मुझे गर्भ में नया जीवन दिया, उन भगवान कृष्ण का मैं पावन चरित्र सुनना चाहता। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो, अनेक जन्मों के पुण्य से भगवान कृष्ण में प्रीति होती है। अब कुछ खा पी कर विश्राम कर लो। 4 दिन हो गया तुमने गंगा जल भी नहीं पिया। परीक्षित ने कहा, भगवान आपके मुख से जो कथा रूपी अमृत निकल रहा है, उसे पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। ना मुझे भूख लग रही है, ना प्यास लग रही। इतनी निष्ठा कथा श्रवण में कि जो गंगा तट पर बैठकर गंगा जल भी नहीं ले रहा। आओ परीक्षित, अब तो मैं भगवान कृष्ण का पावन अवतार सुनाते हैं। द्वापर का अंत था और ये पृथ्वी राक्षसों से भर चुकी थी। दैत्य राक्षसों के रूप में अवतरित हो चुके थे। जगह जगह अत्याचार पापाचार हो रहे थे। धर्म लुप्त होता जा रहा था। पृथ्वी घबरा गई। गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे बचाओ, यदि ये पापी मेरे ऊपर इसी तरह पाप करते रहेंगे तो मैं नीचे चली जाऊंगी, जल के अंदर, पाताल। इन पापियों का भार सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझ में शक्ति नहीं है भार उतारने की, चलो मिलकर के नारायण जी के पास चलें। सब देवता मिलकर के क्षीर समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां समाधि लगा करके पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करने लगे। गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरसीं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। आकाशवाणी हुई, देवताओं मैं पृथ्वी के भार से परिचित हूं, मुझे जानकारी है, और अब मैं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारना चाहता हूं। राक्षसों को मार देना बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मैं तो नरलीला करूंगा जिसको सुन सुन करके व्यक्ति भवसागर से पार होते रहे। जिनको मेरी सेवा करनी हो वो गोकुल में, वृंदावन में गोपी ग्वाल वाल के रूप में अवतार ले लो।
मैं यथाशीघ्र कृष्ण बनकर प्रकट हो जाऊंगा। ब्रह्मा ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, सभी देवी देवताओं को बताया कि प्रभु अवतार लेना चाहते हैं। वे सभी देवी देवता वृंदावन गोकुल में पशु पक्षी और वृक्षों के रूप में अवतार ले लेते हैं। उन दिनों वृंदावन गोकुल के जितने वृक्ष थे, पशु पक्षी थे, वे सब के सब देवता थे, ऋषि और महर्षि थे, सामान्य जीव नहीं थे। जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले उनके सीआईडी बॉडीगार्ड पहले पहुंच जाते हैं, इसी तरह परमात्मा के अवतार लेते समय उनके जितने परिकर हैं, भक्त हैं, अवतरित होते। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह हुआ है और बारात की विदाई हो रही है। कंस देवकी जी को भेजने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, अश्या त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को भेजने जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तुझे जान से मारेगा। तत्काल कंस ने तलवार निकाल ली। बहन का सिर काटने के लिए न रहे बांस न बजे बांसुरी। देवकी समाप्त हो जाए, पुत्र कहां से हो? जब तलवार उठाई सिर काटने के लिए तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम भोजकुल में पैदा हुए हो भोज कंस, इतने बड़े शूरवीर होकर विवाह के समय बहन को मारते हो, इससे तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी मौत भी साथ ही जन्म ले लेती है। कब मरना है, कहां मरना है और कैसे मरना है, इस जन्म का किया ही अगले जन्म में मिलता है। इसलिए इतने ज्यादा पाप न करो कि अगले जन्म में तुमको भोगना पड़े। देवकी से जो पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, देवकी को नहीं मारो। वृंदावन छोड़ दिया कंसन। तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि कहां ले जाए। जैसा होना होता है बुद्धि वैसे ही बन जाती है। एक पुत्र महलों में पैदा हुआ और वसुदेव जी देवकी की गोद से छीनकर कंस के पास ले गए। लो भोजराज, ये है तुम्हारा शिकार। कंस ने कहा, वसुदेव तुम बड़े सत्यवादी हो। अरे पुत्र स्वयं ले आए तुम? मैं तो सोचता था कि बुलवाना पड़ेगा। अच्छा इसको वापस ले जाओ, इससे कोई खतरा नहीं है। 8वां पुत्र लाना, उसे मारूंगा। अभी वसुदेव जी वापस लौटे ही थे, देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने आग लगा दी। उन्होंने कहा, अरे कंस, वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। बड़ा नटखट है वो। यहां के वहां के गणित में बड़ा अंतर है, नहीं? जैसे अमेरिका और तुम्हारे देश के रुपयों में अंतर है ना, ऐसे ही वहां एक पुष्प लेके गिना दिया, यहां से गिनो तो ये 8वां, यहां से गिनो तो ये 8वां, ऐसे चक्कर दिला दिया। बोले वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा। और 84 कोष ब्रज में इस समय जितने पैदा हैं सब देवता हैं, इनमें मनुष्य नहीं है कोई। और तू पहले था कालनेमी, तो तुझे मारा विष्णु ने। अब तू बना है कंस, तो वो आ रहा है बन के कृष्ण। अपने बचने का उपाय कर ले। इतना कह के नारद चले गए। तत्काल पुत्र को बुलवा करके वसुदेव जी के मार दिया। वसुदेव देवकी को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के जेल में बंद। पिता ने विरोध किया, पिताजी को भी जेल में डाल दिया। 6 पुत्र पैदा हुए और पैदा हो करके समाप्त होते, मारते गया वसुदेव 6 को। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। ध्यान से सुनना, बलराम जी पहले जन्म के लखनलाल, त्रेता के लक्ष्मण, द्वापर में बलराम। त्रेता में छोटे भाई थे, इसलिए प्रभु ने द्वापर में बड़ा भाई बनाया। प्रभु बड़े दयालु हैं। आप प्रभु की सेवा करोगे तो जब तक वो आपकी सेवा न कर लें उनको संतोष नहीं होता। लखन ने मेरी सेवा की,
त्रेता में, इसलिए द्वापर में मैं बलराम के रूप में लखन की सेवा करूंगा। मेघनाद के लिए वरदान था कि 12 वर्ष नारी निद्रा का जो त्याग करेगा वही मेघनाद को मारेगा। तो लखन लाल ने 14 वर्ष के लिए 3 चीजें छोड़ दी थी, नारी, निद्रा और भोजन। 14 वर्ष लखन लाल जी ने भोजन नहीं किया, कंदमूल फल भी नहीं खाए। जब प्रभु राम आकर के सिंहासन पर बैठ गए हैं, तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, लखन तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ बेटा, अब भोजन करो 14 वर्ष बाद। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव लखन ने पत्नी छोड़ी, निद्रा छोड़ी, ये तो मान लूं, पर भोजन छोड़ा कैसे मानूं, क्योंकि मैं तो पहले कंदमूल फल लखन को देकर तब खाया करता था। लखन से पूछा तो लखन ने कहा, प्रभु आप देते थे, मैं लेकर के आपका ही नाम लेके अयोध्या भेज देता था, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं प्रभु का सच्चा भक्त हूं और मेरे राम ईश्वर हैं तो ये फल सड़ना नहीं चाहिए। जब रावण मर जाएगा और सिंहासन पर बैठ जाएंगे प्रभु, तो फिर ये फल खाऊंगा। अभी रखे हुए, जाके देखा एक गोदाम में पूरे रखे हुए, सब डोने के डोने, कोई सड़ा नहीं। 4 डोने कम थे, पूछा 4 कम क्यों हैं, तो बताया कि 14 वर्ष में 4 दिन प्रसाद नहीं मिला। पहला दिन जब पिताजी वनवास हुआ, दूसरा पिताजी की मृत्यु, तीसरे सीता हरण, और चौथे दिन जब मुझको शक्ति लगी थी तब मुझे प्रसाद नहीं मिला। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब तुम्हें बड़ा भाई बना के सेवा। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, भगवती दुर्गा से कहा निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दो और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। बोलो सांचे दरबार की। भगवती की पूजा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आ गए। अब जेल के पहरे कड़े कर दिए गए, ताले जड़ दिए गए, सोल्जर सिपाहियों को सावधान कर दिया गया। आज कंस ने जाके देखा, देवकी अम्बा के रोम रोम से प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि परमात्मा उनके अंदर है। समझ गया ये पहले भी गर्भवती हुई है, लेकिन इतनी सुंदरता नहीं थी। ये जो तेज निकल रहा है, मालूम पड़ता है कि वो मुझे मारने वाला आ गया। पहले तो सोचा मार दूं, फिर सोचने लगा अरे छोटा सा तो बच्चा होगा, यूं मसल दूंगा मुच्छड़ की तरह। तलवार फिर म्यान के अंदर चला गया, लेकिन खाते पीते चलते फिरते हर समय वो डर रहा था, उसको भय था कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 8वीं तिथि आई, 12 बजे रात्रि का समय हुआ। दिशाएं निर्मल हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया, कमल खिल गए, भौरे गूंजने लगे, ऋषियों के कुंडों में अपने आप आग जलने लगी, और दुष्टों के हृदय में धड़कन बढ़ गई, क्योंकि अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। माता पृथ्वी ने अपना बड़ा श्रृंगार किया है, और गोपियां भी सब अपने अपने लहंगा चुनरी सब तैयार किए थी जेवर। कब ठाकुर प्रकट होंगे और कब हम श्रृंगार करके ठाकुर के यहाँ बधाई लेने जाएंगे, भेंट चढ़ाने जाएंगे। हर एक व्यक्ति के हृदय में खुशी थी ब्रजवासी के। वृद्धावस्था में बाबा के यहाँ संतान होने वाली है, हम खुशियां मनाएंगे। इस खुशी में तो दान करो, इस खुशी में नाचो गाओ, और ये सिद्ध करो कि हमारे घर में ही ठाकुर प्रकट हुए। जो नंद का उत्सव मनाते हैं उनके घर सदा महोत्सव होते रहते हैं, उनके घर सदा आनंद की वर्षा होती रहती है। ठीक 12 बजे रात्रि का समय था। देवता स्वर्ग से विमानों में पुष्प भर के लाए थे कि जब ठाकुर प्रकट होंगे तो हम लोग ऊपर से पुष्प बरसाएंगे। नाचने वाले नाचने को तैयार, गाने वाले गाने के लिए तैयार। क्या सारा सारा प्रकृति मंडल आनंद से भर गया था। ध्यान,
ठीक 12 बजे रात्रि का समय हुआ है। गोपी ग्वाल वाल सभी प्रतीक्षा में थे कब ठाकुर प्रकट होंगे। वसुदेव देवकी रो रहे थे, प्रभु हमें कभी बंधन से मुक्ति मिलेगी, हम कभी इस रूप में आपका दर्शन कर पाएंगे। जब 12 बजे रात्रि का समय हुआ है महाराज, उस अंधेरी कोठली में एकदम प्रकाश होता है और चतुर्भुज रूप में 5 वर्ष के बालक जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाकर जय जयकार करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान। बांग